Hello students, today we will discuss about electromagnetic induction. Okay, so what do you mean by electromagnetic induction? Your first question. ठीक है बेटा, तो very important concept in our daily life also. क्या मतलब होता है इसका कि the method of the phenomena of producing current using magnetism. कि मैग्नेटिज्म से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट। देखो बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा कि करंट से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड। इसका रिवर्स है। अब हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस करेंगे हम? करंट। ओके, तो इसके लिए आपकी बुक में दो एक्टिविटीज भी हैं कि जिन एक्टिविटीज में हम शो करते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग करंट यूजिंग मैग्नेटिज्म। और मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा कि आपको अच्छे से बात समझ आए कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इन दैट केस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। और 12th क्लास में जाके हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्यों करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नेटिज्म से, और मैंने और प्लस के ऐड कर दिए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट प्रोड्यूस होगा। इसके लिए एक एक्टिविटी देखो, जो आपकी बुक में दी होती है कि हम एक हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर रहे हैं। ऐसे अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, और बाहर किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ। तो मतलब मान लो बेटा, आपके पास ऐसे यू शेप में मैग्नेट है, आपने ऐसे उसे किसी चीज से बांध रखा है और इट इज हैंगिंग वर्टिकली। ओके, और एक और आपको एक डिवाइस के बारे में जानना है। उस टाइम की जैसे एमीटर और वोल्टमीटर थे। एमीटर वाज यूज्ड टू मेजर द करंट, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ऐसे ही एक और डिवाइस थी गैल्वेनोमीटर। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ओके, गैल्वेनोमीटर में ऐसे एक पॉइंटर रहता है, जैसे एमीटर और वोल्टमीटर ना जीरो से शुरू होते हैं, और करंट होगा तो दे विल मेजर द वोल्टेज और करंट। उनका पॉइंटर शुरू में रहता है, इसका पॉइंटर बीच में रहता है, यहाँ पर जीरो होता है। ओके, तो बीच में मतलब हमने इसको सर्किट में लगा दिया एंड पॉइंटर इज इन द मिडल, देयर विल बी नो करंट, और पॉइंटर कैन मूव इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मतलब मानो कि हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो करंट ऐसे जाएगा, इट विल ओनली डिटेक्ट द करंट। ये पॉइंटर मूव करेगा और हमें पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अगर आप बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लो इस केस में पॉइंटर इधर जा रहा है, तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पॉइंटर विल मूव इन द अनदर डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इससे हम यूज करेंगे। तो बेसिकली हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं हो रही। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा 3D में डायग्राम बनाना है कि आप क्या करोगे। यू शेप मैग्नेट लोगे और उसके बीच में से वायर पास करवाओगे, और वायर किससे कनेक्टेड होगी? गैल्वेनोमीटर के साथ। ओके, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा वो। फिर ये अपने पास ये यू शेप मैग्नेट है, ठीक है, और हम उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा रहे हैं। आपके पास एक वायर है जिसको आपने किससे कनेक्ट कर रखे? गैल्वेनोमीटर के साथ। ओके, तो क्या कर रहे हो बेटा, आप उस वायर पर से पकड़कर अंदर बाहर कर रहे हो मैग्नेट के बीच में से। कैसे? मानो ये यू शेप मैग्नेट है आपके पास, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हम वायर को ऐसे ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से पास कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्या होता है बेटा इस केस में, जब आप वायर पहले बाहर यू शेप मैग्नेट के ऊपर है, कुछ नहीं होगा, जैसे ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड से पास होगी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। जब अंदर जा रही होगी तब एक डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, जब बाहर जा रही होगी दूसरी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये एक्टिविटी जिससे हमें पता चलता है कि जब हम वायर को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होता है, और गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। जब अंदर जा रही होगी तो एक डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जाएगा, जब बाहर जा रही होगी तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वायर पहले मैग्नेटिक फील्ड में नहीं थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चली गई, तो वायर के अंदर बेसिकली वायर को पहले हमने बाहर रख रखा था, फिर हमने जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गए तो वायर इज मूविंग फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा वायर के अंदर। ठीक है बेटा, अगर आप इसके पोल्स रिवर्स कर दोगे, नॉर्थ साउथ की जगह साउथ नॉर्थ उल्टा रख दोगे यू शेप मैग्नेट को, फिर वायर को लेके जाओगे, फिर आप देखोगे कि करंट की डायरेक्शन जैसे पहले आ रही थी अब उसके अपोजिट आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप और एक चीज देख सकते हो कि हमने क्या क्या कर लिया कि हम वायर को ऊपर से नीचे लेकर जा रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, ठीक है बेटा, और अगर आप पोल्स को चेंज कर दोगे तब भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक और चीज आप क्या देखोगे कि अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा दोगे वायर की तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या क्या अपने को पता चल रहा है, एक तो वायर को मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करवाएंगे, सॉरी आई रिपीट, वायर को मूव करने से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और जितनी ज्यादा स्पीड से वायर को आप इसमें मूव करवाएंगे उतना ज्यादा करंट होगा। क्लियर है बात अपनी। अब एक और चीज करके देखी गई, वायर को वहीं रखा गया, जैसे ऐसे अपना यू शेप मैग्नेट था, वायर को यहाँ रखो, मैग्नेट को ऊपर नीचे करो, उस केस में भी ये देखा गया कि वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेट को बाहर लेके जा रहे थे तो एक डायरेक्शन में, अंदर लेके जा रहे थे तो दूसरी डायरेक्शन में। ओके, तो इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैग्नेट विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और स्पीड बढ़ाते हैं तो उससे करंट बढ़ जाता है, और अगर मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम उसमें समराइज करेंगे सारे पॉइंट्स दोबारा से कि वायर को जब मैं ऊपर से नीचे लेके जा रहा हूं तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, पोल चेंज कर देंगे तब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, स्पीडीली लाएंगे तो ज्यादा करंट होगा। ओके, और एक और चीज आप यहां पर सोच सकते हो कि अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर ना हो, हमें घर पे एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसा कुछ कि हमारे पास मैग्नेट है और हम चेक करना चाहते हैं, यू कैन यूज अ स्मॉल बल्ब इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आप क्या देखोगे, जब आप वायर क्रॉस करोगे बल्ब एक टाइम के लिए ग्लो करेगा। ओके, बल्ब में बस हम डायरेक्शन नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जब ऊपर लेकर आओगे फिर बल्ब ग्लो करेगा, फास्ट मूवमेंट करोगे वायर का तो बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि शो एन एक्टिविटी टू शो द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फिर एक और एक्टिविटी है जिसमें हम यू शेप मैग्नेट की बजाय क्या यूज करते हैं, बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट एंड कोयल, वो एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी कैन इजीली बी परफॉर्म एट होम। बस वही गैल्वेनोमीटर की जगह क्या यूज कर लेना बच्चों, बल्ब यूज कर लेना, एक छोटी सी एलईडी ले आना, आप देखना कि इट विल ग्लो। तो एक कोयल बनाना, जैसे हमारे पास वायर है उसे किस शेप में बनाना, और गैल्वेनोमीटर अटैच कर दो नीचे। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, तो क्या करो, बार मैग्नेट को आप कोयल के पास लेकर आओ, तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर में
डिफ्लेक्शन आएगा, वही अगर गैल्वेनोमीटर की जगह बल्ब होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ऐसे पास लेकर आओगे तो इसमें करंट आएगा, दूर लेके जाओगे फिर करंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और बार मैग्नेट को वही रोके रखो, इस पूरे सिस्टम को इसके पास लेके आओ तब भी करंट आएगा, इस पूरे सिस्टम को दूर लेके जाओ उस केस में भी करंट आएगा। ओके, तो आप ये एक्टिविटी भी बता सकते हो। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, ऐसे कोयल रखी, गैल्वेनोमीटर लगाया और मैग्नेट को पास ला रहे थे तो करंट फ्लो हो रहा था, दूर लेके जा रहे थे तब भी करंट फ्लो हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इसको पास लेके आओ करंट फ्लो होगा, इसको दूर लेके जाओ करंट फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। और जब दोनों रेस्ट पे देयर विल बी नो करंट। और आप क्या सोच सकते हो कि नॉर्थ साउथ की बजाय किसको पास ले आओ, साउथ नॉर्थ को। तो देखो पहले नॉर्थ इधर था, जब पास आ रहा था तो करंट फ्लो कर रहा था। अब साउथ इधर है, पास आ रहा है तो अगेन करंट फ्लो करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये एक एक्टिविटी होती है टू शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें आपका क्या देख रहे हैं बेटा कि करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है कि अगर हम पास ला रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। इसी एक्टिविटी में भी हमने देखा। तो यही फिनोमिना यूज कर एसी जनरेटर्स बनाए जाते हैं। मतलब जितनी भी जगह एनर्जी बनाई जाती है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, हर जगह पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। और जो अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है उस करंट की। ओके, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। हमारे घरों में बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितना भी करंट पढ़ा था वो सारा डायरेक्ट करंट था। विल डिस्कस अबाउट बोथ। ये आपके सिलेबस से वैसे डिलीट हो गया एसी करंट, डीसी करंट, बट हल्का फुल्का हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। एसी करंट, डीसी करंट, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, बट एक ग्लिम्स, विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग, ताकि आपको पता हो। आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, आपको एसी डीसी के बारे में नहीं पता तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, इतना पार्ट हमारे सिलेबस में है। एक और बस छोटी सी चीज इसमें रह जाती है जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये बेटा कि इसमें हम करंट की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप करंट बढ़ाने के लिए। एक तो स्पीड बढ़ा दो, मैंने बताया था मैग्नेट को ज्यादा स्पीड से पास लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो मैंने कोयल बनाई थी, इस कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तब भी क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर कोयल के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो। ओके, कि पहले कोयल के अंदर एयर थी, एयर की जगह सॉफ्ट आयरन कोर या कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, स्टील इंसर्ट कर दो, उससे भी क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो मैग्नेट उसके पास ला रहे थे आप बार मैग्नेट, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो, उससे भी क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और स्पीड वाली बात हम कर ही चुके हैं। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारी कोयल, ये बार मैग्नेट। सबसे पहले तो पता है स्पीड बढ़ा दो तो करंट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो करंट बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो करंट बढ़ जाएगा। इसके अंदर एयर की जगह सॉफ्ट आयरन कोर फिल कर दो तब भी क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी एक हमारे पास रूल है बेटा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो सारी फिंगर्स का मतलब वही रहेगा। थंब किसके लिए था, फोर्स के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये करंट के लिए। तो अपने को करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है।
तो आप थंब लेके जाओ जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब मोशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इधर प्रोड्यूस होगा इस तरफ। जैसे हम इसके लिए एक एग्जांपल कर सकते हैं। मान लो ये हमारी एक वायर जिसका मोशन अंदर की तरफ है, कि इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूं इनटू द प्लेन, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस यूज करते हैं इनटू द प्लेन के लिए, डॉट यूज कर रहे थे हम आउट ऑफ द प्लेन के लिए। अंदर की तरफ मोशन है बेटा, अपने को फाइंड आउट करना है कि इस वायर में किस तरफ करंट फ्लो करेगा, और वायर है या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा। एंड फॉर दिस वी विल यूज द राइट हैंड थंब रूल। तो क्या करना है अपने को, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये किधर जाना चाहिए, मोशन की डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो देखो क्या आ रहा है, मेरा थंब है जिधर फोर्स लग रहा है, जिधर मैं वायर को मूव कर रहा हूं, इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मुझे ये मिडिल फिंगर क्या देगी, करंट की डायरेक्शन। तो करंट किधर फ्लो करेगा, नीचे, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, आप वायर को ऐसे मूव कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट विल फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो रूल याद कर लेना बेटा। इसमें मैंने देखा कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है, राइट हैंड रूल आता है, सिर्फ ये लिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड में ये फिंगर ये बताएगी, ये फिंगर ये बताएगी, ये फिंगर ये बताएगी, ये नहीं बताते उसका यूज क्या है। तो जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आएगा, यू शुड फर्स्ट राइट कि दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। राइट हैंड रूल आएगा, यू शुड राइट दिस रूल विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आप बताओगे, जैसे मैं इस रूल का एग्जांपल दे रहा हूं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको बताना चाहिए कि वी विल प्लेस आवर थंब in the direction of the motion of the wire. We will place our index finger in the direction of the magnetic field. Middle finger will give us the direction of the current. Properly लिखना चाहिए कि ये करंट की डायरेक्शन देगा, और हम दो फिंगर्स ऐसे प्लेस करेंगे कि मिडिल फिंगर हमें करंट की डायरेक्शन देगी। सिमिलरली यू शुड राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन द सेम वे, ओके। अब मैं एसी और डीसी हल्का सा डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। तो क्या होता है बच्चे की डायरेक्ट करंट होता है जो आप बैटरी से ले रहे थे, और एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रही है। जैसे बैटरी से हमें मिलता था डायरेक्ट करंट, हमेशा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओके। बट अगर इसकी जगह मैं एक एसी सोर्स लगा दूं, ये सिंबल होता है, साइन वेव बनाते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स। मैं यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा दूं तो क्या होगा, जैसे मान लो इसका टाइम इंटरवल है कुछ टी टाइम, तो t/2 के लिए करंट इधर फ्लो करेगा, बाकी t/2 के लिए करंट इधर फ्लो करेगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, ओके। अब जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, उनके अंदर बैटरीज होती हैं, उन्हें चार्ज करने के लिए डीसी करंट चाहिए। तो जो आपके अडेप्टर्स आते हैं मोबाइल के, लैपटॉप के, उनका क्या काम होता है, दे कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, और फिर हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसलिए वो अडेप्टर्स यूज किए जाते हैं, ओके। तो एसी और डीसी में हम एसी ही क्यों यूज करते हैं, डीसी क्यों नहीं यूज करते? तो इसके काफी सारे रीजंस होते हैं बच्चे, कि एक तो एसी इज इजी टू जनरेट रादर देन डीसी, ओके। एसी में हम ईएमआई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। डीसी में जो बैटरीज होती है उसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने सिलेबस में था पहले एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, थोड़ा सा बस उनके कंस्ट्रक्शन में फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, बट स्टिल वी यूज एसी। तो एसी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो जब एसी को, जैसे एसी बन रही है मान लो किसी पावर प्लांट में, और वो अपने सिटी तक आ रही है, जब से ट्रांसमिट किया जाता है, इन केस ऑफ एसी वी कैन रिड्यूस द लॉसेस। जब
करंट फ्लो करके हमारे शहर तक आ रहा है, ठीक है। फिर एसी के और भी एसी सर्किट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यूज करते हैं अपनी डेली यूज की डिवाइसेस में। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम रेडियो ट्यूनिंग करते हैं, जब हम टीवी का चैनल चेंज करते हैं, वो किस बेस पे काम करता है कि हम एसी की कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते हैं। तो एसी इज बेटर देन डीसी। कुछ एडवांटेजेस डीसी की भी होती हैं एसी के ऊपर, बट स्टिल जो एडवांटेजेस एसी की हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है डीसी के मुकाबले, तो इसलिए वो यूज एसी। जैसे क्या डिसएडवांटेजेस है एसी की कि एसी हमें अट्रैक्ट करता है, डीसी हमें रिपेल करता है। तो मतलब एसी इज लिटिल बिट डेंजरस देन डीसी, ओके। बट हम प्रिकॉशन लेकर एसी को यूज करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत हमें आती नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती तो हमें करंट लगता नहीं रहता, बट ये प्रॉपर्टी है कि एसी हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करता है और डीसी रिपेल करता है। फिर एक और चीज होती है कि अगर हमारे पास एक मोटी वायर है, इसमें से डीसी जाएगा, तो डीसी पूरी वायर में से फ्लो करेगा। बट अगर एसी जाएगा, एसी सिर्फ वायर के सरफेस पे फ्लो करता है, तो अंदर का पार्ट नहीं यूज करता एसी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे घरों में वायर्स आ रही होती हैं, आप देखना उसमें बहुत सारी पतली पतली वायर्स होती हैं ऐसे, ठीक है, इंटरमिंगल्ड सी होती हैं। तो क्यों इतनी सारी वायर्स बनाते हैं? क्योंकि एसी सिर्फ वायर के सरफेस पे करता है ट्रांसमिशन, तो वो हर वायर के सरफेस पे जाएगा, तो एक ही मोटी वायर की तरह काम करेगी और पूरी वायर में करंट जाएगा, क्योंकि दीज आर इंडिविजुअल वायर्स और एसी क्या रहते हैं वायर के सरफेस पे, ओके। तो जो भी एसी की प्रॉब्लम्स है उनको हम डील कर लेते हैं, बट जो इसकी एडवांटेजेस है वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हम अपने घरों में क्या यूज करते हैं, एसी, ओके बेटा। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर रहेगा, फिर हम कल के लेक्चर में थोड़ा सा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।